हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस वीडियो में हम लोग थारू ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूज़ ये आ रही थी कि रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो थारू विलेजेस जो कि उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हैं और जो कि बॉर्डर करता है नेपाल को, तो इनको होम स्टे स्कीम जो है, जो यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक स्कीम है, होम स्टे स्कीम, इससे कनेक्ट करेंगे। क्या है इसका मेन पर्पस, क्यों कनेक्ट करेंगे? सो दैट जितने भी टूरिस्ट्स आते हैं तो उनको थारू ट्राइब का जो कल्चर है, कैसे वो रहते हैं, उनका नेचुरल थारू हैबिटेट क्या है, उसका एक एक्सपीरियंस मिल सके। जैसे ट्रेडिशनल हट्स बनाई जाएंगी जो कि ग्रास से बनी है, ठीक है, फॉरेस्ट में से ही जो कलेक्ट की गई है ग्रास, उसी से हट्स बनाई गई हैं। तो और साथ में ये सब चीज़ें अगर की जाएंगी तो उससे क्या होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, साथ में इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आएगी ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए। तो ये सब बेसिकली एम है इस पूरी स्कीम के लिए। तो इसीलिए थारू ट्राइब जो है वो न्यूज़ में रही है। एंड बिफोर प्रोसीडिंग विद द वीडियो, दिस इज़ आवर वेबसाइट www.readefedu.com। ये वेबसाइट है, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल कोर्स चल रहा है एंड PSIR ऑप्शनल कोर्स भी चल रहा है, और अलग अलग कोर्सेज़ भी हैं यहाँ पर जो आप देख सकते हैं वेबसाइट पर जा कर के। ठीक है, तो आप यहाँ पर रजिस्टर भी कर सकते हैं। एंड ये वाला कोर्स जो UPSC शॉर्ट्स का कोर्स है, दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री। एंड जितने भी ऑप्शनल कोर्सेज़ हैं और प्री के मेंस के कोर्सेज़ हैं, तो उन सभी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बेसिक लेक्चर्स एंड एडवांस लेक्चर्स। बेसिक लेक्चर्स वुड बी फ्री, एडवांस लेक्चर्स जो है वो एक अलग लेवल के लेक्चर्स होते हैं, तो उस पर आपको रजिस्टर करना होगा। ऑलराइट, तो लेट्स कम टू आवर वीडियो नाउ। तो बेसिकली थारू ट्राइब जो है, थारू का मतलब क्या होता है? सो बेसिकली दिस वर्ड थारू जो है वो स्थाविर से डिराइव किया गया है। सो दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड स्थाविर। स्थाविर, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? स्थाविर होते हैं वो लोग जो कि थेरावाड़ा बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। थेरावाड़ा बुद्धिज़्म को जो फॉलो करते हैं उनको कहा जाता है स्थाविर। थेरावाड़ा बुद्धिज़्म है, बेसिकली इसको कभी कभी सदर्न बुद्धिज़्म भी कहा जाता है। श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार जैसी जगहों पर ये मिलता है। और थेरावाड़ा बुद्धिज़्म का मतलब होता है डॉक्ट्रीन ऑफ द एल्डर्स। तो एल्डर्स उस टाइम पर क्या होते थे? एल्डर्स का मतलब होता था कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स आपके हो गए, ठीक है। जो आपके सीनियर बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे ना, उनको एल्डर्स कहा जाता था। तो इसीलिए डॉक्ट्रीन ऑफ द एल्डर्स होता है इसका मतलब। और ये जो स्कूल था बुद्धिज़्म का, थेरावाड़ा बुद्धिज़्म, ये बिलीव करता था कि जो बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स हैं हमें उसके क्लोजेस्ट रहना चाहिए, तो उसी के बारे में था। और एक फंडामेंटलिस्ट वे में कोई भी ओवर एम्फेसाइज नहीं किया हुआ इस स्टेटस, इन टीचिंग्स के स्टेटस को। और बेसिकली ये है कि लोगों को ट्रूथ मिले, लोग ट्रूथ को समझें। तो थेरावाड़ा बुद्धिज़्म जो है एक टूल की तरह समझा जाता था कि लोगों की हेल्प हो, ताकि वो ट्रूथ जो है वो उसको समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। किसी मेरिट के लिए नहीं कहा जाता था। और इसमें सेल्फ लिबरेशन की भी बात की गई थी। तो ये था आपका पूरा आइडियल जो था थेरावाड़ा बुद्धिज़्म का, वो ये था, परफेक्टेड सेंट का आइडियल था, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, तो ये मतलब होता है थारू का मतलब। अब हैबिटेट इनका कहाँ बिलोंग करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? थारू कम्युनिटी जो है वो तराई लोलैंड्स में ज़्यादा पाई जाती हैं, जो शिवालिक्स और लोअर हिमालयाज़ हो गए ना, उस साइड पर। तराई जो कि आपका नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न नेपाल का जो रीजन हो गया ना, जो कि आपकी लोअर रेंजेस हो गई हिमालयाज़ की, उसके पैरेलल जो रीजन चल रहा है, तो ये है पूरा तराई रीजन होता है। तो थारू जो है वो इंडिया और नेपाल दोनों ही जगहों पर रहते हैं। इंडियन तराई में ये मोस्टली उत्तराखंड, यूपी और बिहार में ज़्यादा ये मिलेंगे आपको। तो इनका क्या है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं ज़्यादातर, और कुछ जो है उनमें से एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और थारू जो है लॉर्ड शिवा को वर्शिप करते हैं, और उनके जो सुप्रीम बीइंग है उनको वो नारायण कहते हैं। और थारू वुमेन जो है वो स्ट्रॉन्गर प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनके पास। जैसे अगर आप देखोगे नॉर्थ इंडियन हिंदू कस्टम में तो इतना विमेन को इतना प्रॉपर्टी राइट्स जो है अलाउड नहीं होते, बट थारू वुमेन जो है ये एक इनका डिस्टिंक्ट आप कह सकते हो फीचर है कि उनके पास स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सारे डायलेक्ट्स होते हैं थारू के, और इंडो आर्यन सब ग्रुप्स के भी बहुत सारी लैंग्वेजेस ये बोलते हैं। हिंदी, उर्दू, अवधी के वेरिएंट्स वगैरह ये लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी आपकी
एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान में रख लेना, क्योंकि अब यूपीएससी ना कुछ कुछ वर्ड्स पूछ लेता है कि ये वाला वर्ड का क्या मतलब हुआ, ठीक है, ये इस वर्ड का क्या मतलब है। तो एक स्टैंडर्ड आइटम्स होते हैं थारू प्लेट पे, होते हैं बगिया या फिर धिकरी, जो कि स्टीम डिश होती है ना राइस फ्लोर की, जो कि ये होती है। तो और घोंगी, एडिबल स्नेल होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ऑल्दो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल ठीक है। बट थारू ट्राइब के बारे में आप ज़रूर ध्यान रख लेना, ठीक है। बस ये है इसमें थोड़ा सा। अगर आप ये बताओगे शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं कि सिंस इट इज़ शेड्यूल ट्राइब थारू, तो इसमें ये है कि आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करता है। शेड्यूल ट्राइब्स वो कम्युनिटीज़ हैं जो कि आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग शेड्यूल्ड हैं। 342 आर्टिकल किसके बारे में बात करता है? ऐसी कम्युनिटीज़ जो कि एक इनिशियल पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, या फिर एक अमेंडिंग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो है, जिनको शेड्यूल ट्राइब्स कहा गया है। तो ये चीज़ है। और एक लिस्ट है जो शेड्यूल ट्राइब्स की, स्टेट या यूटी स्पेसिफिक, और एक कम्युनिटी जो है उसको जब भी शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया जाता है एक स्टेट में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दूसरी स्टेट में भी वो शेड्यूल ट्राइब हो। जैसे मान लो अगर यूपी में एक कम्युनिटी शेड्यूल ट्राइब है, तो ज़रूरी नहीं है कि राजस्थान में भी वो कम्युनिटी शेड्यूल ट्राइब हो सकता है वो राजस्थान में शेड्यूल ट्राइब ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दिस इज़ आवर वेबसाइट readefu.com। यहाँ पर जाकर के आप अलग अलग कोर्सेज़ के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।